हेलो स्टूडेंट्स, मैं एचआर सर आपको क्लास 10th की त्रिकोणमिति चैप्टर 8 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ये अपने त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। कुल मिला के कितनी आइडेंटिटीज हुई है? 6 आइडेंटिटीज। अब ये 6 आइडेंटिटीज को अपन किस तरह से ट्राइंगल में दिखाएंगे या समझेंगे, इस चीज को आप देखो। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल समझते हो ना, समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सपोज करो, मान लो अपना ये त्रिभुज है ABC। इसमें एंगल ये बी जो दे रखा है ये कितने डिग्री का है? समकोण है तो 90 डिग्री का। अब बाकी के दो कोण अपने क्या होंगे? न्यून कोण। ये एंगल, ये कोण जो सी है, इसको अपन ने मान लिया क्या? थीटा है। अब आपको याद होगा इन तीन भुजाओं को अपन ने किस तरह से दे रखा है। ये जो BC है ये क्या हो गया? अपना आधार। ठीक है। और इस आधार पे जो 90 डिग्री का जो कोण बनाने वाली जो रेखा है या जो भुजा है, उसको अपन क्या कहेंगे? लंब। और इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा है उसको अपन क्या कहेंगे? कर्ण। तो ये अपना ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, जिसपे बिड के ऊपर 90 डिग्री का कोण है। सी को अपन ने थीटा दिखाया है। इस तरह से ABC अपना एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो जो 90 डिग्री के एंगल के सामने कर्ण, जिसको मैंने H भी लिखा है अल्फाबेट में, 90 डिग्री के ऊपर जो AB रेखा है उसको अपन ने लंब, जिसका अपन ने P लिखा है अल्फा बीटा में, और BC अपना आधार, जिसको अपन ने B लिखा है। अब अपने पास में 6 आइडेंटिटीज हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, सबसे सरल तरीका, कि इनको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल है, आप भी याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, ये जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इस तरह से लिख लिया। अब इसके ऊपर पंडित का P, बद्री प्रसाद का B, प्रसाद का B आ गया। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, HHB। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में इसका बिल्कुल उल्टा कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटीज का मान हो गया। साइन थीटा क्या हो गया? P/H। P अपना क्या है? लंब। H क्या है? अपना कर्ण। तो साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटा ठीक है। यदि नॉर्मल अल्फा बीटा में लिखो तो साइन थीटा इजकल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपको हिंदी में लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या है? B/H। B क्या है? अपना आधार, B आधार, और H क्या है? कर्ण। ये क्या हो गया? अपना कोस थीटा। ठीक है। अब इसी तरह से अपना टेन थीटा क्या होगा? P/B। P क्या है? लंब, B क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार, ये आपका हो गया टेन थीटा। इसी तरह से आप कोसेक लिख लोगे, सेक लिख लोगे, कोट लिख लोगे। कोसेक थीटा क्या है? H/P, कर्ण अपॉन लंब। सेक थीटा क्या हो गया अपना? H/B, कर्ण अपॉन आधार। और कोट थीटा क्या हो गया?
बी अपॉन पी, आधार अपॉन लंब। अब इसको और ढंग से आप देखोगे तो देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण है ना, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। कोस थीटा क्या है अपना, आधार बटा कर्ण। सेक थीटा उसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। बिल्कुल उल्टा है इसका, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेंजेंट थीटा का कोट थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इनको अपन जब आगे देखेंगे तो देखना, अपन लिखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा है ना तो 1 अपॉन हो जाएगा। तो पहले अपने ये त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिटीज हैं ये आपकी समझ में आई है नहीं आई। 6 आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब बच्चों समझ में आ गई आपको 6 आइडेंटिटीज हैं अपनी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। और उनकी वैल्यूज आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद के आधार पे आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन करके देखते हैं। अब आपकी ये प्रश्नावली 8.1, इसी के मैं ये 3 सवाल लेता हूँ, 1, 2 और 3। अब एक में है कि ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण समकोण है, इसका मतलब अपने को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सारे के सारे ये जो हैं समकोण त्रिभुज के आधार पे ही होंगे। समकोण किसके ऊपर है, बी पे, तो इसको आपने बी लिख दिया, इसके ऊपर आपने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। ए बी इजकल टू कितना है आपका, इसमें 24 है। ये यदि अपन ने ये ए ले लिया, ये सी ले लिया, तो ए बी अपना कितना आ गया, ये 24। बी सी आपको दे रखा है 7। अब अपने को मान किस किस के निकालने हैं, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब साइन ए कोस ए, अब देखो आप एक चीज को कि ए आपका कौन सा कोण है, ये जो अपन ने पहले थीटा यहां लिया था वो ए अब अपना ये हो गया, कोस ए का मतलब ये थीटा हो गया। अब ये आपका थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि थीटा को अपन आधार पे लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। और AC आपका क्या हो गया, कर्ण, ठीक है, इसको आप H लिख दो। अब साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए क्या बताया था आपको, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए इजकल टू लंब आपका कितना है 7, और कर्ण आपका क्या है, दे नहीं रखा आपको, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि AC की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। AC आप किससे निकालोगे, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या थ्योरम लग जाएगी अपनी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपको याद है, नहीं है याद, चलो नहीं है याद है तो याद करो। कर्ण का स्क्वायर इजक्वल टू आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार क्या है आपका AB, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका BC। तो कर्ण की वैल्यू अपने को निकालनी है, अपने पास में आधार की वैल्यू दे रखी है, अपने लंब की वैल्यू दे रखी है। आधार की वैल्यू अपनी AB इजकल टू कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस BC कितना दे रखा है अपने को 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इजकल टू कितना हुआ अपना 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 576, और 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया इनका टोटल करोगे तो 625।
AC स्क्वायर इजिकल टू आपका कितना आ गया 625। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √625 इक्वल टू 25। अब ये आपके पास में AC की वैल्यू 25 आ गई। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अपने पास में वैल्यू मालूम है। अब अपन सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। साइन ए निकालना था, इसमें AC की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कितना हो गया 7/25। कोस ए आपको निकालना है तो कोस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार की वैल्यू आपके पास कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 25। इसी तरह से आप निकाल लोगे साइन सी और कोस सी। कोई दिक्कत है? कैसे करोगे बताओ। अभी अपने को ए दे रखा है, अब वो अपने से क्या पूछ रहा है साइन सी और कोस सी। इसका मतलब सी की जो ये आपका वैल्यू है इसको आपको आधार मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा आपको आधार। अभी अपन ने क्या किया था साइन ए कोस ए, उसमें साइन ए अपन ने जब ये था तो अपन ने थीटा किसको माना था इसको ए को। अब ये अपने से वैल्यू निकलवा रहा है साइन सी और कोस सी की। सी मतलब ये एंगल, इस पे बनने वाला एंगल ये थीटा होगा। अब यदि ये थीटा होगा तो इसको आपको आधार बनाना पड़ेगा। तो पहले अपना आधार ये था, अब आधार आपका क्या हो जाएगा BC। तो ये आपका आधार हो गया है, और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये चेंज हो गए अपने। अब वैल्यू आपकी निकल जाएगी। कर्ण की वैल्यू आपने निकाल रखी है 25 ही आएगी। तो साइन सी का मतलब अब क्या हो गया आपका लंब क्या है अभी 24 और कर्ण कितना है ये। और कोस सी की वैल्यू आप निकालोगे तो कोस सी में क्या आएगा आधार। अभी आपका क्या पहले तो था AB, अब क्या हो गया BC। तो BC की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन सी और कोस सी की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। बात समझ में आई या नहीं आई। थीटा अपने को उस पे लेना है या जहां थीटा है वो आधार होएगा, और उसके आधार के अलावा 90 डिग्री जो कोण बन रहा है वो आपका लंब हो जाएगा। 90 डिग्री से सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। तो थीटा को आपको आधार पे लेना है, ये चीज ध्यान में रखना है। चाहे वो ए हो या सी हो या बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप। आगे का जैसे अपन एक सवाल तुम्हारा 8.1 का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। आकृति जो आपको इसमें दिखा रखी है उसमें वैल्यू अपने को क्या निकालनी है tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R। अब आपको tan P पहले निकालना पड़ेगा, फिर कोट R निकालना पड़ेगा। tan P इसका मतलब ये हुआ कि आपको आधार पहले में इसको लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा इसको। tan P में आपका ये क्या हो जाएगा बेस आधार, ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो अब आपको लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या है कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर इजिकल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आपका PQ की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो एज इट इज ले ली। ये कितना हो गया आपका 169, ये हो गया 144
और ये क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 कितना हो गया √25 या 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो 10p अपना कितना निकल जाएगा अब 10p क्या होगा आपका बताओ लंब बटा आधार। इस कंडीशन में लंब अपना कितना है 5, आधार कितना है आपका 12। अब आपको कंडीशन क्या करनी है दूसरी अपने पास कोट आर की वैल्यू निकालनी है। कोट आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको आधार मानना पड़ेगा। किसको आधार मानना पड़ेगा इसको। तो इसको मैं लंब को हटा के यहां लिख दूं आधार और इसको मैं लिख दिया मैंने लंब। तो अब अपनी कोट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी कोट आर इजकल टू क्या निकालेगा बताओ आधार बटा ठीक है। आधार आपका कितना है 5, लंब कितना है आपका 12 है। अब क्या हो गया आपको दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 5/12। तो 10p की वैल्यू 10p माइनस कोट आर इजकल टू 5/12 माइनस 5/12 कितनी वैल्यू आ गई आपकी